हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई टुक टुक। और आज यार हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि पैट्रिक्स का होमवर्क किसने किया। और यार यदि कोई इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो यार चलो एक गाने के साथ आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ओ री चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया। दोस्तों मेरे को तो ये दो लाइन ही आती हैं, यदि आगे का गाना आपको आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और चलो बहुत ही मौज मस्ती से आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, कि पढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ दिया गया है तो उसे जरा आप यहाँ पर देख लें। डिस्कस इन क्लास, क्लास में डिस्कस करो। डू यू लाइक होमवर्क, क्या आपको होमवर्क पसंद है। डू यू डू इटसेल्फ, और क्या आप इसे खुद करते हैं। और डू यू गेट हेल्प, और या फिर किसी की मदद लेते हैं। व्हाट होमवर्क डू यू यूजुअली हैव, और क्या आपको जो होमवर्क जनरली स्कूल से मिलता है, और वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या और कौन सा होमवर्क आपको जनरली स्कूल से मिलता है। तो चलो दोस्तों यार चैप्टर शुरू करते हैं और चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है पैट्रिक और ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है। तो चलो पढ़ते हैं यार ये कहानी में क्या है और क्या आज की इस कहानी में हमें बताया गया है। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। टू बोरिंग ही सैड, वो कहा करता था ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड, तो वह होमवर्क करने की बजाय हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेला करता था। दोस्तों निंटेंडो एक तरह का वीडियो गेम होता है। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग, तो जो पैट्रिक के टीचर्स थे वो हमेशा उससे कहा करते थे कि पैट्रिक्स तुम अपना काम किया करो वरना तुम हमेशा फेल हो जाओगे। एंड इट्स ट्रू, और ये बिल्कुल सही भी है। समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस, और उसे कभी कभी ऐसा लगता भी था कि यार वो पढ़ेगा नहीं तो वो सच्ची में फेल हो जाएगा। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। ही हेटेड होमवर्क, उसको तो होमवर्क करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। और दोस्तों मुझे भी बताएं, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको होमवर्क करना सच्ची में पसंद नहीं था। भाई मुझको तो बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने कभी भी अपना इंग्लिश का होमवर्क कभी पूरा नहीं किया, लेकिन मेरे मार्क्स हमेशा इंग्लिश में दोस्तों फुल आउट ऑफ फुल आते थे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। और देन वन डे, एक दिन, ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, तो एक दिन उसने पाया कि जो उसकी जो कैट थी वह एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही होती है। ही ग्रैब्ड इट अवे, और उसने उस डॉल को उस कैट से छीन लिया। टू सरप्राइज इट वाजंट ए डॉल, तो वह बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया दोस्तों कि ये डॉल नहीं थी एट ऑल, बट अ मैन ऑफ टेनिएस्ट साइज, और ये तो एक मैन था, एक आदमी था, और वो भी बहुत छोटी साइज का, मतलब जिसे हम एल्फ कहते हैं दोस्तों, और वैसे हम जनरली उसे ड्वार्फ कहते हैं। ही हैड ए लिटिल वूल शर्ट, उसके पास एक छोटी वूलन की शर्ट है जिसने उसको पहन रखा है। ओल्ड फैशन रिचेज, और एक पतलून है। एंड हाई टॉल हैट मच लाइक विचेज, और उसके सर पर एक बड़ी हैट लगी हुई है जो कि पहले के ज़माने में दोस्तों जादूगरनियां पहना करती थी। ही येल्ड सेम मी, उसने चिल्लाया अरे मुझे बचाओ। डोंट गिव मी बैक टू द कैट, मुझे इस कैट के हवाले वापस मत कर देना। आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। आई प्रॉमिस यू दैट, मैं उसके लिए तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। दोस्तों ऐसा उस एल्फ ने कहा जो कि उस कैट ने उस एल्फ को पकड़ रखा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लक्की ही वॉज, पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कितना लक्की है। हियर वॉज द आंसर टू ऑल हिज प्रॉब्लम्स, और यह उसकी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उसका आंसर था। दोस्तों सारी प्रॉब्लम्स क्या थी कि उसको होमवर्क करना पसंद नहीं था, लेकिन अब जो एल्फ ने प्रॉमिस किया है उसका कि वो सारा काम अब वो कर देगा। सो ही सेड, अब उसने कहा ओनली इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर दैट्स 35 डे। तो अब पैट्रिक ने उस एल्फ से कहा कि तुम्हें मेरा सारा काम करना पड़ेगा, इस सेमेस्टर का सारा काम करना पड़ेगा, और इस सेमेस्टर को अभी खत्म होने में 35 दिन हैं, तो आज से और 35 दिन तक तुझे सारा काम करना पड़ेगा मेरा, मतलब सारा होमवर्क मेरा करना पड़ेगा। इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब, यदि तुमने सारा काम अच्छा किया, आई कुड इवन गेट ए, तो मुझे ग्रेड ए भी मिल सकता है। द लिटिल मैन फेस व्रिंकल्ड लाइक अ डिस्क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, तो दोस्तों ये बात सुनकर जो लिटिल मैन होता है, लिटिल एल्फ होता है, उसका जो फेस होता है उस पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों किसी से भी होमवर्क करने की कहो तो वो तो उसे प्रॉब्लम ही होती है दोस्तों, उसे अच्छा नहीं लगता है होमवर्क करना। तो जो उसका फेस होता है वो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि एक कपड़े को निचोड़ कर रख दिया गया हो। ही किक्ड हिज लेग, उसने अपने पैरों को लात मारी। एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ग्रिमेक्ड एंड स्कॉल्ड एंड पुट्स हिज लिप्स,
तो अब उसने जो अपनी कलाई होती है उसको भींचा, मतलब उसने अपनी कलाई की मुट्ठी बनाई और अपने होठों को अंदर दबाते हुए कहा, ओ आई कर्स बट आई विल डू इट। ओ उसने कहा कि यार मैं तो और भी ज़्यादा फंस गया और अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एल्फ कैसा पैट्रिक का काम करता है। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, द लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। और जो लिटिल एल्फ होता है वो अब पैट्रिक का होमवर्क करना चालू कर देता है। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन यहाँ पर तो एक ग्लिच थी, यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम थी, यहाँ पर तो एक समस्या थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। तो एल्फ को हमेशा पता नहीं रहता था कि उसे क्या करना है और उसे हमेशा हेल्प की जरूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही हैड सी, तो वह कहा करता था कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। एंड द पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में उस एल्फ की मदद करनी पड़ती थी। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता। द एल्फ स्क्वीज वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, तो एल्फ ने कहा कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता। वह चिल्लाते हुए कहा कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता। गेट मी ए डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। नो नो नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। इससे अच्छा होगा कि तुम उस वर्ड को उस डिक्शनरी में खोजो और उसका एक एक लेटर प्रोनाउंस करके और उसको जोर से बोलकर मुझे बताओ। तो दोस्तों चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या आगे करता है एल्फ। व्हेन इट कम टू द मैथ, लेकिन जब मैथ की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। व्हाट आर टेबल्स, कि टेबल्स क्या होती हैं, उन्हें टेबल्स का कुछ भी पता नहीं था। द एल्फ सिंग, एल्फ चिल्लाया, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। एल्फ ने कहा कि हमें इनकी कभी भी जरूरत ही नहीं पड़ती। एंड एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन फ्रैक्शंस, उसने कहा कि हमें एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शन की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हियर सिट बिसाइड मी, अब तुम एक काम करो, तुम मेरी साइड में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, तुम्हें मुझे गाइड करना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे इन चीज़ों के बारे में बताना ही पड़ेगा। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को मतलब हम परिलोक से आए हैं और हमें ह्यूमन हिस्ट्री, मानव की इतिहास के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और हम एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कि कोई रहस्यमयी कहानी बता रहे हो तुम। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर, तो ऐसे जो लिटिल एल्फ था वो चिल्लाता रहता था। जस्ट गॉट लाउडर, और भी तेज। गो टू द लाइब्रेरी, तुम लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे बुक्स की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, और भी बुक्स की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम्हें उनको पढ़कर मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है कि जो एल्फ होता है वो सारा काम ही उस पैट्रिक से करवा रहा है, मतलब कि पैट्रिक को लग रहा है कि सारा काम एल्फ कर रहा है, लेकिन एल्फ वापस से पैट्रिक पर ही सारा काम करवा रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ वाज ए नैग, तो अब प्रतिदिन जो लिटिल एल्फ था उसने जो पैट्रिक को परेशान करना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया था। वह दिन में काफ़ी बार पैट्रिक को परेशान किया करता था। पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन इवन, और जो पैट्रिक था वो पहले की बजाय अब और भी ज़्यादा उसको काम करना पड़ता था। वाज इट ए ड्रैग, ही वाज स्टेइंग अप नाइट, और वह जो पैट्रिक था वह अब रात को देर तक जागा रहता था। एंड नेवर फेल्ट सो वेरी, और कभी भी उसको वेरी फील नहीं होता था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद आई पफ्ड एंड ब्लरी, और जब वह स्कूल जाता था पढ़ने के लिए, कौन, पैट्रिक, जब पैट्रिक स्कूल पढ़ने के लिए जाता था तो जो उसकी आंखें थी उस पर सूजनें रहा करती थी और उसे क्लियर कुछ दिखाई नहीं देता था, क्योंकि दोस्तों वो रात भर जागा रहता था और रात भर वो पढ़ा करता था। क्यों पढ़ा करता था? क्योंकि जो एल्फ था उसको प्रॉब्लम आती थी उसका होमवर्क करने में, तो जो भी प्रॉब्लम एल्फ को आती थी उनको सॉल्व करने के लिए एल्फ पैट्रिक को पढ़ना पड़ता था, और पढ़ने के बाद वो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एल्फ को बताता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, अब ऐसे करते हुए स्कूल का लास्ट डे आ गया। एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो, और अब जो एल्फ था वह फ्री था जाने के लिए। एज फॉर होमवर्क, यदि होमवर्क की बात करें, देयर वाज नो मोर, तो होमवर्क तो उसने पूरा कर दिया था, यहाँ पर कोई भी होमवर्क उसका नहीं बचा था। सो ही क्वाइटली एंड स्लेली स्लिप्ड आउट ऑफ द बैक डोर, तो वह चुपचाप से, जो पीछे का डोर होता है, कौन, जो एल्फ होता है, वो आराम से चुपके से जो पीछे का डोर होता है उनके घर का, वहां से चुपके से निकल जाता है। एल्फ अब चला जाता है अपने लोक, कह सकते हैं हम परिलोक चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज, और जो
जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो पैट्रिक को सारे सब्जेक्ट में ग्रेड ए मिल जाता है एंड जो उसके सारे क्लासमेट्स होते हैं वो अमेज रह जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं। हिज टीचर्स स्माइल, और उसके टीचर्स जो होते हैं वो स्माइल करते हैं एंड बल वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी प्रशंसा करते हैं। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट ही हैपन टू द पैट्रिक, और उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ, वो उनको आश्चर्य हो जाता है कि ये पैट्रिक को हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किंग, और अब वह बिल्कुल मॉडल किंग बन चुका है, मतलब अब वो अपना सारा काम खुद ही करता है। क्लीन हिज रूम, वह उसका जो रूम है उसको खुद ही साफ करता है। डिड हिज चोर्स, वॉज चीयरफुल नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप ए होल न्यू एटीट्यूड। तो जो पहले की तरह वो हमेशा वीडियो गेम खेला करता था, वो अब वो नहीं खेलता है। जो पहले रूड व्यवहार करता था कि दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, तो वो अभी सबसे अच्छा बोलता है और अच्छे से बातें करता है और अपने रूम को क्लीन करता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव यहाँ पर पैट्रिक ने कर लिया था। टू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो पैट्रिक अब लास्ट में यही सोच रहा है कि उसने जो सारा काम है वह उस छोटे एल्फ से करवाया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, और यह सीक्रेट आपके और मेरे बीच में रहना चाहिए। इट वाजंट द एल्फ, जो सारा काम किया था वो एल्फ ने नहीं किया था, पैट्रिक हैड डन इटसेल्फ, पैट्रिक ने वो सारा काम खुद किया था। तो दोस्तों ये है आपका चैप्टर, और कैसा लगा यार आपको चैप्टर? इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैं आपको दोस्तों जल्दी ही डाल दूंगा, तो वो भी आप देखना, और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मेरे साथ। अब की साल मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंग्लिश। और जाने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, वीडियो को लाइक कर जाना। एक सब्सक्राइब से आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच।